हेलो एवरीवन। बेटा हम थर्ड पार्ट को लेकर आ रहे हैं, यानी जो रियल एनालिसिस का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, यानी पहले 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं, हम 2 लेक्चर में कर दिए हैं। अब जो आपका इसमें 30 क्वेश्चंस बचे हैं, अब उनका हम सॉल्यूशंस लेके चलते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस का जो मेथड है करने का, जैसा आपने उसमें करा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चंस आपका है, यानी 65 क्वेश्चंस में हो चुके थे। अब यहाँ जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं वो 66 हैं कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस -1 टू द पावर n इज, यानी हमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज आपका देखो -1 और +1 दोनों चलेगी, तो अब देखते हैं कि -1 +1 कहाँ पे है, यानी बी पार्ट में इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, द सीक्वेंस r टू द पावर n कन्वर्जेस टू 0। अच्छा, कन्वर्जेस टू 0 किस कंडीशन में होती है? जब आपका मोड ऑफ r लेस देन 1 आता होता है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये आपका एग्जाम्पल था, उसमें लिया गया है। Next, the values of m such that this less than 1/5 for all value n greater than equal to m is, इसका सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में लेस देन 1/5 करेंगे, तो जो अपसाइलन की जो वैल्यूज हैं वो आपकी लेस देन 27 आएगी, लेकिन जो m की वैल्यू हम रख कर चलेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वो 28 आ जाएगी। तो इसका ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय Sn इक्वल टू दिस इज, यानी ये बताना है कि ये सीक्वेंस किस टाइप की है। वो सीक्वेंस आपकी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई कन्वर्जेंट इसलिए हो जाएगी जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1/, की फॉर्म में आ जाएगा, और 1/, में आपका 1/, जो वैल्यूज हैं ये कन्वर्जेंट बना देगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू sin पाई थीटा, तो थीटा रोटेशंस नंबर सच दैट लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ये सीक्वेंस क्या होगी? नॉट कन्वर्जेस। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर ये 70 में कि नॉट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 71, सीक्वेंस आपकी है Sn इक्वल टू L, Tn इक्वल टू L डैश और Sn अपॉन में Tn। ये क्वेश्चन आपका पिछली यानी मल्टीपल में पूछा गया था, तो फर्स्ट वीडियो में हमने किया है। अब इसमें क्या आ जाएगा, वो L अपॉन में L डैश बन जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n+1 इंटू n+2, इसी तरह आपका n+1 मल्टीप्लीकेशन में पावर 1/n, अपॉन में n दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपके फार्मूले में डायरेक्ट होती है, वो आपका 4/, में e आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है, इसमें इफ Sn इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 और 1/, में n इंटू n+1 दिया हुआ है, तो ये सीक्वेंस को बताना है कि ये सीक्वेंस आपकी किस तरह की होगी, यानी ये आपकी इंक्रीजिंग भी है और कन्वर्जेंट भी है, तो डेट मीन्स ए एंड बी बोथ पार्ट, इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट दी हुई है, हमें इस सीक्वेंस के निकालनी है, और वो क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, और वो जब सोल्व करके निकालेंगे तो वो आपकी Sn इक्वल टू 1/√2 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय S1 इक्वल टू 1, Sn+1 इक्वल टू दिस, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि आपका ये फाइनाइट वैल्यू देगा। सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय S1 इक्वल टू दिस, ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो किस तरह के सीक्वेंसेस हैं। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है इस क्वेश्चन में, और आपकी बाउंडेड भी हैं, तो इसका मीन्स ए एंड बी बोथ आपका आ जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर्स जो दिया हुआ है a टू b fx dx अपॉन x माइनस a टू द पावर n, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट भी होगी, ये आपका इसका स्टेटमेंट है एक कन्वर्जेंट उसका, तो इसमें जो ये आपके पार्ट आ जाएंगे ऑल पार्ट्स ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल -∞ प्लस ∞ टू द पावर x dx इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द काइंड। हमें ये बताना है कि जो ये आपका इंटीग्रल है वो किस काइंड का है, तो ये आपका काइंड है जो फर्स्ट काइंड, क्या हो जाएगा आपका ये इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल 0 to ∞ टू द पावर -a² इंटू x टू द पावर 2 इंटू cos bx dx इज, ये बताना है कि किस तरह की है, तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, साथ साथ आपकी एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट है। डेट्स के लिए मोड कर दे तो वो भी आपकी कन्वर्जेंट है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग आपका y इक्वल टू 0 पे इन द जेड प्लेन, ये पूछा गया है कि परफॉर्म्ड इनटू द लाइन, यानी ये लाइन क्या परफॉर्म करेगी, तो आपका जब y में करेंगे तो u तो आएगा नहीं, तो इसका मीन्स जो ये पोर्शन है तो कैंसिल हो गया, v वाला चलेगा, तो v में v इक्वल टू -1 नहीं होगा, v इक्वल टू -2 होगा जब हम
कंस्ट्रक्शन करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में आपका दिया हुआ है इसमें कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बेटा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ये ऊपर जो पोर्शन है ये x प्लस आई वाई है, न कि x ई आई वाई। तो इसमें बोथ पॉजिटिव प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट z लाइज बिटवीन, किन दोनों के बीच लाइज करेगी, इसका आर्गुमेंटेड वो हमेशा 0 और π/2 के बीच लाइज करता है। तो यानी इसका जो ऑप्शन है नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस, यदि रियल पार्ट आपका ये दिया हुआ है e⁻x sin y, तो हमें इसका फंक्शन निकालना है। तो इसका जो आंसर है यानी एफ जेड इक्वल टू माइनस आई e⁻z प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डोमेन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, बेटा इसमें यूएन दिया हुआ है, पहले जो इसको निकालने का मेथड है कि इसका यूएन दिया हुआ है, यूएन प्लस 1 निकालें, डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद में आपका इसे ये लेस देन 1 होगा। जो कंडीशंस होती हैं जब लेस देन 1 आ जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी जो फर्स्ट है वो यानी इसको ये फॉलो कर पाएगा, मोड ऑफ जेड प्लस आई और लेस देन √5, ये इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ, यानी नॉर्मलाइज्ड होने के लिए जो कंडीशंस हैं जो आपकी बाइनलिनियर होने के लिए डज नॉट इक्वल टू 0 थी, और आपका नॉर्मलाइज होने के लिए जो कंडीशंस है आपकी ये आ जाएगी AD माइनस BC इक्वल टू 0, यानी बी पार्ट इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन T1 इक्वल टू T2 इनवर्स इंटू T1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका जो आ जाता है ये जो इंस्टीट्यूट वैल्यूज हैं वो मिलेगी Z+2, ये आपका निकालने के बाद आप देख लेना। 86 है, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये बताना है कि ये किस तरह के होंगे, ये प्योरली रियल होंगे। ये क्या कहलाएंगे आपकी प्योरली रियल, यानी आपका कोसाइक्लिक है तो ये प्योरली रियल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका लेके चलते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो फिक्स पॉइंट होते हैं कि जो फॉर्म रखी जाएगी वो आपकी रखी जाएगी फर्स्ट वाली फॉर्म। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें जो हाफ प्लेन है IZ ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसमें जो वैल्यूज आपकी जो ली जाएगी हाँ इसमें आपका सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ W लेस देन इक्वल टू 1 इज, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में ये आपका हाँ, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट W इक्वल टू e⁻i लैम्डा Z माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस Z बार। ये आपको उस कंडीशंस में जब रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस कंडीशंस में आ जाएगा e⁻i लैम्डा Z माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस लैम्डा बार, फिर अल्फा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 69 पे, इसमें ये बताना है कि आपकी कौन सी इनइक्वालिटीज इसमें सही है सही नहीं है। तो आपका लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी से सही नहीं है, बाकी तीनों प्रॉपर्टी सही है इसमें, इसलिए नहीं है कि आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z बार इक्वल टू पाई प्लस माइनस है, तो इसका मीन्स होता है वो आपका 2n पाई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसकी इमेज हम निकालेंगे x इक्वल टू इन Z प्लेन पे। जब x निकालेंगे तो आपका इस क्वेश्चन में तो v वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, ये ध्यान रखना है आपका, क्या नहीं आएगा इसका v वाला पोर्शन तो नहीं, a भी तो होगा नहीं, तो C और D में से एक होगा, तो C और D में से आपका फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में आपका दिया हुआ है कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यूज है वो क्या होगी। इस इंटीग्रल की वैल्यूज आपकी हाफ लॉग 1 प्लस e स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स अल्फा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 फंक्शन, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसमें बेटा आपका a और b जो आपके थ्योरम है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो सिंपल है, a और b दोनों हैं, तो इसका मीन c पार्ट आपका सही है, a एंड b बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इस इंटीग्रल में बताना है कि म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो वैल्यूज है वो क्या ली जाएगी। x की जो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर देख लो आपकी x की क्या बाहर आ रही है, वो आ रही है 5/6, इसका आंसर है। इस इंटीग्रल में ये बताना है कि ये क्या होगा, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है, कन्वर्जेंट होगा, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका है। ये आपका प्रॉपर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अकॉर्डिंग ये आपका कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसने बताना है कि एक फंक्शन आपका f(ab) टेंड्स टू r इज बाउंडेड फंक्शन, जो पार्टीशन है AB, तो इसमें जो लोअर लिमिट नॉर्म ऑफ P टेंड्स टू 0 LPF लोअर रेमन सम वो किससे इक्विवेलेंट होगा, वो लोअर रेमन सम, और चूंकि F
ए बी टेंस टू आर दिया हुआ और बाउंडेड फंक्शन है, तो बेटा इसमें ये जो वैल्यूज है लोअर रेमन इंटीग्रल इसमें इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, यानी आपका आर रेमन इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, ये आप सोल्व करेंगे तो आपके 1 आएगी, un निकालेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे, फिर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो r की वैल्यू दे देगा, तो यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्गन प्लेन इक्वेशंस आपकी सर्किल की, उसका सेंटर दिया हुआ है 2 + 5i और रेडियस 3 है, तो देखो बेटा z माइनस आना चाहिए सेंटर और इक्वल टू में आना चाहिए रेडियस। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है 97 क्वेश्चंस में नहीं होगा, ना बी ना सी, और डी सॉरी सी इसमें पार्ट आ जाएगा कि z - 2 - 5i और इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें हमें ये एक इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो आपका 90 ये दिया हुआ है आपका 98 में, इसमें ये हाफ और z प्लस 1/z है, ये इसकी जो वैल्यूज होती है z इक्वल टू ±1, ये पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में, तो 99 में दिया हुआ है एक फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है 0 से π/4 के बीच में, तो ये बताना है इनके जो वैल्यूज हैं वो किस किस तरह की होगी। इनमें थोड़ी आगे पीछे दे रखी है, लेकिन जो वैल्यूज आपकी ए हैं वो करेक्ट हैं, जो इसकी ए करेक्ट है, ये आंसर हाफ 1/√2 1 और -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फंक्शन एफ, ये डिफाइन कर रखा है, तो हमें ये बताना है कि इस फंक्शन की वैल्यूज क्या होगी, यानी लिमिट क्या होगी। तो ये आपका यानी फंक्शन किस तरह होगा, यानी कंटिन्यूस तो होगा, साथ साथ आपका टोटली कंटिन्यूस होगा। तो बेटा ये इस तरह के हमने 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करे हैं। तीनों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी इसको आगे शेयर करें। थैंक यू।